नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि आप जानते हैं जैसा कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और आज नवमी तिथि है, तो आज हम पंडित जी से इसी बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ ही आप हमें फोन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा की तरह अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें फोन करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है, दिन सोमवार। नौमी रात्रि को 7:02 तक, आर्द्रा नक्षत्र शाम को 6:11 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:24 से 8:55 तक होगा। और इससे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई ज्योतिषीय समस्या है तो आप सीधे ज्योतिषी सलाह के लिए पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9893363928 और उनका एक दूसरा नंबर भी हम आपको बता देते हैं 9753039055। आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी आज नवमी तिथि है, तो क्या कुछ विशेष हमें करना चाहिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, नवमी तिथि को मात्र नवमी भी कहते हैं। मतलब घर में अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए तो उसका श्राद्ध मात्र नवमी में किया जा सकता है। अन्यथा तो हम जिस तिथि में जिसकी मृत्यु होती है उस तिथि में ही उसका श्राद्ध करते हैं, पर मात्र नवमी में हम समस्त मातृकाओं का श्राद्ध करते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आपको श्राद्ध करना हो तो क्या करना चाहिए? तो जैसा मैंने कहा कि रोज की तरह आप तर्पण करें, पंचबलिहरण करें और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ दें और सूर्य को अर्घ दे करके यथाशक्ति आचार्यों को, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणी स्त्रियों को भोजन करावें और याचकों को भोजन दें। ये क्रम रहेगा। तो जल्दी से उठें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे दें और फिर पवित्र स्थल में बैठ करके दक्षिणाभिमुख सभी अपने पितरों की फोटो रख लें और फिर एक भगोने में पानी यज्ञोपवीत, काले तिल, सफेद फूल, चंदन, गोपी चंदन, इसके अलावा कुशा, एक जलता हुआ दिया और उपलों में थोड़ा सा अग्नि स्थापन कर लें और क्रमशः सबसे पहले पूर्वाभिमुख होकर के सब व्यवस्था में पितरों, देवताओं का आवाहन करें, देवताओं को तर्पण करें। फिर उत्तर दिशा में ऋषियों को तर्पण करें, दक्षिण में अपने अज्ञात पितरों के साथ पितरों का तर्पण करें और फिर विधिवत तर्पण करने के बाद बस स्पीड करें और फिर भीष्म तर्पण करें, पंचबलिहरण करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस क्रम से आपको तर्पण करना चाहिए। मातृ नवमी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मातृकाओं का तर्पण किया जाता है, मातृकाओं के श्राद्ध किए जाते हैं, इसलिए मातृ नवमी कहते हैं। जी पंडित जी, और ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो आपसे अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंजाब से गजेंद्र जी जुड़े हैं। गजेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए और उससे पहले प्रश्न पूछने के पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करते हैं। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा ब्रजेंद्र सिंह नाम है जी। 15/8/1967 का बर्थ है जी। 15 मैं घर के 15/8/1967 77 67। अच्छा। और जी मैं घर बनाने के लिए बहुत परेशान हूँ। 15/8/1967 और जन्म समय 67 जी। जन्म समय 9:10 सुबह शाम 9 बजे के लगभग। हाँ जी, सुबह या शाम?
सुबह सुबह 9 बजे का, 9 बज के 5-7 मिनट के 10 मिनट लगभग का और- गंडमूल मेरा बता रहे हैं कुछ। हाँ हाँ, और जन्म स्थान बताया नहीं? पंजाब कोटपुरा, ये कहाँ पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट पंजाब में है जी। हेलो जी जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं घर बनाने के लिए बहुत दुखी हूँ, घर नहीं बन पा रहा, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पैसा नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास। चलिए आइए, घर बनाने के लिए बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पैसा नहीं है, क्या करना चाहिए? तो बड़ा आसान है। आपका जन्मलग्न कन्या है, राशि वृश्चिक है, चतुर्थेश बृहस्पति हैं जो 11वें स्थान में है, और इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उस पर भी थोड़ा नजर डाल लें। क्या घर बनेगा? असल में हम देखें, घर और शादी, कभी भी पैसा रख करके आप शादी नहीं कर सकते, कभी भी पैसा रखकर घर नहीं बना सकते। मार्च 2023 के बाद जब गुरु की अंतर्दशाएं शुरू होंगी तो 2.5 वर्ष के भीतर आपका घर बन जाएगा। मतलब मार्च के बाद आपके घर बनने का योग है। इस समय क्या स्थिति है? इस समय राहु के अष्टम राहु की दशाएं चल रही हैं, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, और इस समय राहु की शांति करानी चाहिए। राहु की शांति में भी विशेषकर रुद्राभिषेक कराना चाहिए। रुद्राभिषेक आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण करें तो फायदा होगा। जी पंडित जी, और अब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमाचल से SB शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी आप बताइए। पंडित जी नमस्कार, और मैडम जी आपको भी नमस्कार। जनाब नमस्ते। जनाब मेरे लड़के के बारे में पूछना है। मेरे लड़के का जन्म जनाब 4:26 शाम को हुआ है जनाब, चंबा में, जो डलहौजी के पास है जनाब, हिमाचल प्रदेश में। सर मैंने पहले भी आपसे बात की है, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था जनाब। जन्म तारीख नहीं बताया भाई साहब? सर 9 जनवरी 1981 सर। 1981 जी सर। क्या जानना है सर? जनाब वो नाइजीरिया में रहता है, उसने उधर 4-5 एकड़ जगह ले ली है, और वहां पर वो राइस मिल खोल रहा है सर, और साथ में बॉइल्ड राइस का काम शुरू करना है उसने सर, विद इन डेज करना है। अब लास्ट स्ट्रेच में आ गया, अगर आप मुहूर्त बता सकें और उसका काम कैसे चलेगा जनाब, थोड़ा रोशनी आप डालें तो बड़ी मेहरबानी होगी पंडित जी। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस आपके बच्चे का जन्मलग्न मिथुन राशि, इसकी कुंभ है, चतुर्थ स्थान में गुरु के साथ में शनि है, तो परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, हम देखते हैं कि शनि की महादशा और शनि की महादशा में इस समय केतु का अंतर है, और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसा हम मान सकते हैं कि फरवरी 2023 के बाद थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहें। शुक्र की शांति के लिए घी चीनी का दान करते रहें। दूसरा प्रश्न, नवरात्रि के पंचमी में आप ये अपना प्रवेश, जो राइस मिल का जो उद्घाटन है वो कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पंचमी, दशमी और पूर्णिमा 3 तिथियां पूर्ण होती हैं, और ऐसी स्थिति में इन 3 तिथियों में जो राइस मिल का शुरुआत किया जा सकता है। समय उसके लिए काफ़ी अच्छा है, मगर मार्च के बाद उससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। यदि वो चाहते हो कि जिंदगी बहुत आसान रहे, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल काले उड़द का दान किया करें। बिल्कुल। तो SB शर्मा जी को हम बधाइयां देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली नवरात्रि जो है वो आपके लिए और आपके बेटे के लिए बहुत ही शुभ हो। पंडित जी आगे बढ़ते हैं। रायपुर से हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। पंडित एकदम प्रणाम। वो डेट ऑफ बर्थ है 9/7/1992, और स्थान बिघारी और दुर्ग जिला, और ना सुबह 6 बजे हुआ है। क्या जानना चाहते हैं? नौकरी के बारे में पूछना था, और घर कब तक बनेगा। अब ये बच्चा क्या करता है? ये बच्चा क्या कर रहा है? अभी BEd किया है। BEd किया है? हाँ। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है, इसकी राशि मीन है, बृहस्पति लग्न में है। आने वाले 1 वर्ष के भीतर
इसको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसे एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहनाए। बच्चे से कहें सोमवार का व्रत किया करे, भगवान शिव का पूजन किया करे, तो इसकी जल्दी नौकरी लग जाएगी। और जहाँ तक सवाल शादी का है, पंचम स्थान में शनि है, तो माता पिता को एकदम शादी के लिए इसकी मर्जी की लड़की देखने की अनुमति देनी चाहिए। कि हो सकता है कि ये अपनी मर्जी से शादी करेगी। एक बात और भी कहना चाहूँगा कि समय शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है। मतलब इस बच्चे से कह दें कि जितनी भी ऊर्जा है वो सब लगा दें, क्योंकि एक बार शुक्र की महादशा शुरू होने से फ़ायदा नहीं रह पाता। मतलब हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। इसलिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और जुलाई तक जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए मन लगाकर पढ़ाई करें तो सफलता मिलेगी। जी तो पंडित जी आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर पंजाब से जुड़ चुके हैं लखबीर जी। लखबीर जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। और प्रश्न पूछने के पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी। जी मैंने पहले आपसे पूछा था जी बेटे के बारे में, मैं बहुत जी बताया मैंने। आप जन्म तारीख बता दें। जी बेटी चलती है 4 जून 4 जून हाँ 1999 1999 जी। ये लड़की है लड़का? लड़का जसपाल सिंह। दोपहर का जन्म है 12:10 का। फिर विदेश जाना चाहता, अमेरिका में फैल लगाई हुई है अमेरिका में। बर्थ प्लेस कहाँ का है? कपूरथला जी। जानना क्या है? ये अमेरिका जाना चाहता है पंडित जी। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए, बहुत परेशान है। अमेरिका लिए फैल लगाई है, बहुत बहुत हो रहा है, इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। क्या काम में विलम्ब हो रहा है, शादी में विलम्ब हो रहा है? नहीं, इससे विदेश यात्रा अमेरिका जाना चाहता, फाइल लगाई हुई है। आपको समझ आया? बिल्कुल, आवाज इनकी स्पष्ट नहीं आ रही है। लखबीर जी, आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। जी विदेश जाना चाहता है। विदेश जाना चाहता है। चलिए आइए देखते हैं। विदेश जाना चाहता है और इसके विदेश जाने में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। इस बच्चे का जमलग्न सिंह और इसकी जो राशि है वो मकर है। भाग्येश मंगल इस बच्चे के 3रे स्थान में हो, तृतीय शुक्र 12वें स्थान में है। थोड़ा सा पेशेंस भी कम है, धैर्य भी कम है और एकाग्रता भी थोड़ी सी कम है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। बहरहाल इस समय जो दशाएं चल रही हैं हम उसको देखें। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च 2023 तारीख लिख लें, 26 मार्च 2023 के बाद बच्चा 1 वर्ष के भीतर विदेश जा पाएगा। बिल्कुल, तो थोड़ा धैर्य रखें और पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं आप उसका जरूर पालन करें। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं जबलपुर से। राकेश जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/2/1992, 28 फरवरी 1992। सुबह 5:45। जन्म स्थान जबलपुर। हाँ। क्या जानना है प्रभु? शादी की योग, विवाह की योग कब बनेंगे और वैवाहिक जीवन, और साथ में कैरियर किस दिशा में कैसा रहेगा आपको? क्या जी, एक बार फिर से बोलिए। विवाह कब होगा इनका? नहीं, दूसरा प्रश्न और किया उन्होंने। कैरियर के बारे में। हाँ। कौन सा कोई लड़की पसंद है आपको? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और करियर में क्या चाहते हैं? कैरियर में भाग्योदय, मतलब कब उन्नति, कब अच्छा पैसा कमा पाएंगे और किस दिशा में, और क्या अभी क्या कर रहे हैं प्रभु? अभी बिजनेस है। बिजनेस है। चलिए आइए देखते हैं शादी कब होगी। पहला करा लिया है। आपने बोला था एक बार पहले कि आर के विवाह कराइएगा, तो वो हो चुका है। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मकर है, आपकी जो राशि वो धनु है, लग्न में मंगल शनि है। शादी में स्वाभाविक रूप से विलंब हो सकता है, क्योंकि लग्नस्थ मंगल शनि हो तो शादी में विलंब होता है। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराना चाहिए, जो आप करा चुके हैं। दूसरा प्रश्न करियर के लिए, करियर कैसा रहेगा, भाग्योदय कब होगा? जब भाग्येश बुध है, जब बुध की अंतर्दशा चलेगी तो भाग्योदय होगा। और बुध की दशा अप्रैल 2022 से शुरू हो चुकी है। मतलब सितंबर 2023 के भीतर आपकी शादी भी हो जाएगी और आपका करियर भी अच्छा रह जाएगा। बस एक छोटा सा काम करें जो शायद मैंने कहा था वो आपने नहीं किया होगा। 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण करें।
पंडित जी, इससे पहले आगे बढ़े मैं आपसे जानना चाहूंगी कि श्राद्ध कर्म करने के लिए क्या कोई समय निर्धारित है? क्या मुहूर्त का देखना इस समय आवश्यक माना गया है या फिर अपनी सुविधा अनुसार हम श्राद्ध कर्म कर सकते हैं? श्राद्ध में मुहूर्त का बहुत विचार नहीं होता जी। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे अह शब्द का इस्तेमाल होता है मतलब अह माने दिन, है ना। तो श्राद्ध कर्म ज्यादातर मध्याह्न में किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ गांव देहात में होता था कि भाई आदमी सुबेरे से सब तैयार होकर के और फिर 12-11 बजे जाकर नदी में स्नान करता, वहीं तर्पण करता और वहां से स्नान करके चलाता। हाँ। तर्पण की हमारी नित्य क्रिया है। जब हम शहर में रहते हैं तो शहर में 10 बजे तो लोग स्कूल चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, तो 8-9 बजे श्राद्ध कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं। पर श्राद्ध में विशेषकर मुहूर्तों का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जैसे नवमी का श्राद्ध नवमी में, अष्टमी का श्राद्ध अष्टमी में, मगर एक बात जरूर है कि सूर्यास्त के बाद श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते। मतलब आपको सूर्यास्त से पहले पहले श्राद्ध कर लेना चाहिए। तो पंडित जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। रतलाम से अमित हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। सर मेरा नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे बेटे का जन्म है 23 दिसंबर 2002। समय? जन्म स्थान रतलाम। समय है 4:44 सुबह प्रातः 23 दिसंबर की मॉर्निंग में AM। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? इसके नौकरी के बारे में, इसके शासकीय नौकरी के योग है कि नहीं और किस क्षेत्र में आगे बढ़े। ये बेटी है बेटा? बेटा। अच्छा। और पढ़ाई क्या किया? सर इसने होटल मैनेजमेंट किया है। हाँ। BS। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। बच्चे को नौकरी कब मिलेगी और शादी कब होगी? चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह राशि, इसकी मीन। नौकरी और शादी, ये दोनों ही प्रश्नों के जवाब आपको वर्ष 2023 में मिल जाएंगे। मतलब दोनों ही काम इनके पूरे हो जाएंगे। पर एक परेशानी है, लग्न में मंगल है, शादी से पहले छोटा सा अर्क विवाह कराएं। शनिवार या रविवार में या हस्त नक्षत्र में पूजा कराई जाती है। और दूसरा, भाग्य की वर्धना के लिए एक अच्छा सा मूंगा 8 कैरेट का और 4 कैरेट का पुखराज बच्चे को धारण कराए, बहुत जल्दी कल्याण होगा। तो पंडित जी, हम उम्मीद करते हैं कि अमित जी को अपने प्रश्नों का जवाब अब मिल गया होगा, थोड़ी चिंता भी इनकी कम हो गई होगी। फिलहाल समय हो चुका है पंडित जी, और आपने जो जानकारी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सितारे हमारे में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।